एक दिन मोहम्मद अपनी छत पर बैठे थे पार्चमेंट और एस्ट्रोलैब के साथ। पूरे दिन के कैलकुलेशंस के बाद वो एक फाइनल समरी बना रहे थे। जमीन की इंक्लाइनेशन, सोलर ईयर और प्लैनेट्स के एंगल्स का एक कंप्लीट चार्ट। उनकी आंखों में थकान थी लेकिन दिल में जुनून साफ और तेज था। वो सोच रहे थे बस आज का काम कंप्लीट कर लूं, कल फिर सब डबल चेक करेंगे। जब वो अपना लास्ट कैलकुलेशन टेबल पर लिख रहे थे, एक छोटी सी गलती हो गई। एक डेसिमल थोड़ा ऊपर लिख दिया गया। उस छोटे से डेसिमल की वजह से पूरे चार्ट का एक एंगल पूरी कैलकुलेशन को डिस्टर्ब कर गया। अगली सुबह वो अपने टीचर और कॉलीग्स के साथ अपने चार्ट रिव्यू कर रहे थे। सबकी आंखें उन पर थी और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट फ्लॉलेस होगा। लेकिन जैसे ही उस्ताद ने चार्ट देखा, वो अपनी कुर्सी पर थोड़ा हिलकर हैरान रह गए और सबके चेहरे पर भी एक हल्के से शौक का आसार दिख गया। बेटा, ये गलत लग रहा है, तुमने कोई मेजरमेंट मिस किया है क्या? मोहम्मद का दिल थोड़ा दुख गया। एक शर्म और फ्रस्ट्रेशन का मिक्सचर था। उन्होंने थोड़ी आवाज में टेंशन के साथ कहा कि शायद मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा। उस एक छोटी सी गलती ने पहला इमोशनल चैलेंज खड़ा कर दिया। लेकिन अलबत्तानी की फितरत ऐसी थी कि वो हर मिस्टेक में एक नया मौका देख लेते थे। वो रात को दोबारा अपनी छत पर कैलकुलेशंस के साथ बैठे, एस्ट्रोलैब का एक हिस्सा केयरफुली एडजस्ट किया, डेसिमल को बारीकी से नोट किया और फिर हर एंगल को दोबारा मेजर किया। पार्चमेंट्स पर नए नंबर लिखते हुए उन्हें एक नई क्लैरिटी और समझ का एहसास हुआ और वही मोमेंट उनके लिए ब्रेक थ्रू बन गया। उन्होंने समझा कि एक्यूरेसी सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं बल्कि हर छोटी डिटेल पर ध्यान देने से आती है। उस गलती की वजह से उन्होंने एक नया मेजरमेंट मेथड डेवलप किया जो पहले नहीं था। ये मेथड आगे चलकर उनकी ट्रिग्नोमेट्री और प्लैनेटरी कैलकुलेशंस में एक छोटी सी क्रांति से बढ़कर एक रेवोल्यूशन ले आया। अक्सर साइंटिस्ट की जिंदगी में गलतियां उनकी गाइड बन जाती हैं। अलबत्तानी के साथ भी यही हुआ। उनकी छोटी सी गलती ने उन्हें सिखाया कि परफेक्शन सिर्फ पेशेंस, रिपीटिशन और लगन से मिलती है। रात के आखिरी पल में जब वो अपना चार्ट कंप्लीट करके गहरी सांस ले रहे थे, उन्हें एहसास हुआ ये छोटी सी गलती मेरी असली राह की शुरुआत है और इसी राह ने आगे चलकर पूरी दुनिया के कैलेंडर्स, सोलर कैलकुलेशंस और एस्ट्रोनॉमी की बुनियाद को ही रीडिफाइन कर दिया। मोहम्मद अब सिर्फ एक यंग एस्ट्रोनॉमर नहीं रहे थे, वो एक मास्टर थिंकर बन चुके थे। उनके हाथ में एस्ट्रोलैब, पार्चमेंट्स और कैलकुलेशन का सेट था, लेकिन उनके जहन में एक और बड़ा चैलेंज अब भी था, ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम। वो समझ गए थे कि यूरोप और पुराने स्कॉलर्स साइन और कोसाइन को यूज करते थे, लेकिन उनके पास जीरो का कॉन्सेप्ट या प्लेस वैल्यू सिस्टम इतना एडवांस नहीं था। ये लिमिटेशन उनकी कैलकुलेशन में हमेशा एक बैरियर क्रिएट करती थी। एक शाम छत पर सितारे गिनते हुए वो अपनी नोटबुक खोलकर एक नई अप्रोच पर सोच विचार कर रहे थे। जीरो के बिना भी हम एग्जैक्ट रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? अगर हम फ्रैक्शंस और प्रोपोर्शनल स्केल का सही इस्तेमाल करें तो क्या ये पॉसिबल है? उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखकर ये नोट कर लिया। ये सोच सिर्फ मैथमेटिकल नहीं थी, ये एक फिलोसॉफिकल अप्रोच भी थी। वो हर कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते और फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को सिंपल प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर देते। रात के सन्नाटे में वो अपनी इंक स्टेन्ड फिंगर से एक पुराना डायग्राम बनाते, सर्कल में एंगल्स केयरफुली मार्क करते, रेडियस को बेस बनाकर हर कैलकुलेशन को गाइड करते, फिर साइन और कोसाइन के टेबल्स जनरेट करते और हर वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करके भी एक शानदार हाई प्रिसीजन रिजल्ट निकलता। ये देखकर उनके कॉलीग्स सोच में पड़ जाते। उनके लिए ये काम बस इम्पॉसिबल लगता था। एक सीनियर स्कॉलर ने हैरानी के साथ कहा, बेटा, ये तो कैलकुलेशंस में एक रेवोल्यूशन है, लेकिन मोहम्मद के लिए ये सिर्फ रूटीन का हिस्सा था, परफेक्शन की तरफ एक और कदम। और इसी प्रोसेस में वो साइन और टैंजेंट के टेबल्स डेवलप करते, हर प्लैनेट के ऑर्बिट को एक्यूरेटली मैप करते, सोलर और लूनर पोजीशंस कैलकुलेट करने के नए मेथड्स इन्वेंट करते। सबसे खास बात ये थी कि ये सब उन्होंने जीरो के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के बिना किया। वो फ्रैक्शंस, प्रोपोर्शंस और ऑब्जर्वेशनल कंसिस्टेंसी पर भरोसा करते थे। ये अप्रोच इतनी मजबूत थी कि आने वाली सदियों में भी स्कॉलर्स इन्हें रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। एक रात जब वो अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट करके छत से नीचे देखते तो सिर्फ नंबर नहीं दिख रहे थे, उनकी नजर यूनिवर्स के एक पैटर्न पर थी। सितारे, प्लैनेट्स और मून की मूवमेंट्स सब एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज्ड रिदम में थे। और वही मोमेंट था जब उन्होंने अपने आप से कहा, मैं जीरो के बिना भी यूनिवर्स के निजाम समझ सकता हूँ और यही मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, एक नई ट्रिग्नोमेट्री, एक नई प्रिसीजन और एक साइंटिफिक विजन जो दुनिया को आसमान देखने का नया तरीका सिखाएगा। ये डिस्कवरी उनके लिए सिर्फ मैथमेटिकल नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था और एक सबूत के तौर पर कि डेडिकेशन, ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिव थिंकिंग से इम्पॉसिबल चीज भी मुमकिन बन सकती है। अलबत्तानी के लिए अभी सिर्फ कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस का सफर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि जो कुछ उन्होंने रात दिन में नोट किया था अब उसे दुनिया के सामने लाना था। लेकिन इस काम में भी काफी चैलेंजेस खड़े थे। वो अपनी छत पर बैठे पार्चमेंट्स के बीच में सोच रहे थे, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक सबूत है। हर एक टेबल, हर एक एंगल और हर एक प्लैनेटरी मोशन का रिकॉर्ड उनके लिए एक साइंटिफिक टेस्टिमोनी था। अगर ये सब गलत होता तो पुरानी एस्ट्रोनॉमी की दुनिया फिर से उलझन में पड़ जाती और अगर सही होता तो सेंचुरीज पुरानी मिसकंसेप्शंस खत्म हो सकती थी।
थी। मोहम्मद ने अपने ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज किया, सोलर ईयर का एग्जैक्ट लेंथ कैलकुलेट किया जिससे कैलेंडर्स इंप्रूव हो सके, मून और प्लैनेट्स के मूवमेंट्स को प्रिसाइज एंगल में डिफाइन किया, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स क्रिएट किए जिससे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए कैलकुलेशन एक्यूरेट हो गया। एक दिन इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च प्रेजेंट की। स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स सब वहां मौजूद थे। जब उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस और टेबल्स सबके सामने रखी, एक ऐसा मोमेंट आया जहां सब खामोश हो गए। सोलर इक्लिप्स की प्रेडिक्शन परफेक्टली मैच हुई, लूनर पोजीशंस हर पुरानी थ्योरी से ज्यादा एक्यूरेट निकले, प्लैनेटरी पाथ्स के एंगल जो पहले गलत लगते थे अब बिल्कुल करेक्ट हो गए। एक सीनियर स्कॉलर्स ने धीरे से कहा, ये हमारी समझ से बाहर है, तुमने तो आसमान का निजाम ही बदल दिया। और वैसे ही था। उस रात मोहम्मद ने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक नई मिसाल सेट कर दी। अलबत्तानी के नोट्स और टेबल्स ने एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी के मिसकंसेप्शन को करेक्ट किया, फ्यूचर इस्लामिक एस्ट्रोनॉमर्स के लिए गाइड का काम किया और यूरोप के साइंटिस्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस बन गए। उस रात के लम्हे के बाद एक छोटा सा डिजर्ट का लड़का जो पहले सिर्फ सितारे गिनते थे, दुनिया के लिए एक साइंटिफिक लीजेंड बन गए। मोहम्मद ने अपने पार्चमेंट्स को केयरफुली पैक किया और एक साइलेंट प्रेयर के साथ सोचा, अब ये सिर्फ मेरी जिंदगी का नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी का प्रूफ है। ये सबूत है कि ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और पेशेंस से हम यूनिवर्स को समझ सकते हैं। और इस रिसर्च का इम्पैक्ट सेंचुरीज तक महसूस किया गया। हर इक्लिप्स, हर प्लैनेटरी कैलकुलेशन और हर कैलेंडर करेक्शन उनके एफर्ट्स की शान बन गई। उस रात के सबूत ने एस्ट्रोनॉमी का रुख ही बदल दिया और अलबत्तानी का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। रक्का का शहर अब एक साइंटिफिक हब बन चुका था। डिजर्ट की खामोशी और नदी के किनारे का सुकून अलबत्तानी के इल्म और जुनून के साथ मिलकर एक नई रोशनी क्रिएट कर रहे थे। उनकी ऑब्जर्वेटरी में अब इंस्ट्रूमेंट्स की एक छोटी सी आर्मी थी, एस्ट्रोलेब्स, क्वाड्रेंट्स और मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड टेबल्स। मोहम्मद खुद रोज सुबह से रात तक काम करते, दिन में प्लैनेटरी पोजीशंस को रिकॉर्ड करते, मून और सोलर इक्लिप्सेस प्रिडिक्ट करते, ट्रिग्नोमेट्री के नए फार्मूलाज और टेबल्स डेवलप करते। ऑब्जर्वेटरी में स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स का एक लगातार फ्लो था, हर कोई सीखने आता और अलबत्तानी अपनी पेशेंस और डेडिकेशन के साथ उन्हें गाइड करते। एक शाम चांद की रोशनी में मोहम्मद रूफ पर बैठे थे। पार्चमेंट्स के बीच में कैंडल की एक हल्की रोशनी थी। वो अपने स्टूडेंट्स के चार्ट्स देख रहे थे और धीरे से बोले, ऑब्जर्वेशन करो, मेजर करो और फिर हमारी कैलकुलेशंस कंपेयर करेंगे। रक्का की ऑब्जर्वेटरी सिर्फ नंबर्स और इंस्ट्रूमेंट्स की जगह नहीं थी, ये एक गोल्डन एरा का सिंबल बन गई। इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी में एक नया स्टैंडर्ड सेट हुआ, एक्यूरेट प्लैनेटरी मोशंस और इक्लिप्सेस का रिकॉर्ड तैयार हुआ। यूरोप और एशिया के फ्यूचर एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हुआ और अलबत्तानी खुद एक सिंबल बन गए। एक अकेले डिजर्ट के लड़के से दुनिया के सबसे प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमर तक का सफर। एक स्टूडेंट ने पूछा, उस्ताद हमारी जनरेशन के लिए आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है? मोहम्मद ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, ये सिर्फ नंबर्स का काम नहीं है, ये हमारी जिंदगी का टेस्टामेंट है कि पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और डेडिकेशन से इंसान आसमान का राज समझ सकता है। ऑब्जर्वेटरी में वो हर रात एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते और हर नई कैलकुलेशन के साथ सेंचुरीज का गैप धीरे धीरे क्लोज होता। रक्का की ऑब्जर्वेटरी का ये गोल्डन एरा हमेशा अलबत्तानी के नाम से याद रखा गया। उनके प्रिसाइज साइन टेबल्स और ट्रिग्नोमेट्री, सोलर और लूनर कैलकुलेशन में परफेक्शन और उनकी गाइडेंस के जरिए स्टूडेंट्स की एक्सेलेंस, यही था अलबत्तानी का असली लेगेसी। एक साइंटिस्ट जिनके जुनून और डेडिकेशन ने एस्ट्रोनॉमी के मैप को हमेशा के लिए रिडिफाइन कर दिया। अलबत्तानी के आखिरी साल उन स्कॉलर जैसे नहीं थे जो थक कर कलम रख देते थे। उम्र में वो बुजुर्ग जरूर हो चुके थे, लेकिन अंदर का साइंटिस्ट अब भी उसी आग से जीता था जिसने जवानी में उसे डिजर्ट के आसमान के नीचे खड़ा कर दिया था। रक्का की ऑब्जर्वेटरी जहाँ कभी स्टूडेंट्स की भीड़ होती थी, अब अक्सर शाम के वक्त खाली दिखती, लेकिन एक कोने में छोटा सा लैंप जलता रहता और उसी के पास बैठा वो बुजुर्ग एस्ट्रोनॉमर पार्चमेंट से गिरा नंबर और कैलकुलेशन में खोया हुआ। उसकी कमर थोड़ी झुक चुकी थी, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग अब भी उतनी ही सीधी और प्रिसाइज थी। उम्र के इस स्टेज पर लोग अक्सर अपना सफर रोक देते हैं, लेकिन अलबत्तानी ऐसे नहीं थे। उनका बिलीफ बिल्कुल क्लियर था, जिस इल्म ने मुझे इज्जत दी मैं उसे आखिरी सांस तक निभाता रहूंगा। आखिरी साल एक नया चैलेंज लेकर आया। अलबत्तानी को सीरिया के कसर अल-जीज के लिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सिलसिले में सफर करना पड़ा। सफर लंबा, मुश्किल और फिजिकली एग्जॉस्टिंग था। रास्ते पत्थरों, धूल और सूखी हवाओं से भरे हुए थे। फिर भी इस सफर में उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशनल इंस्टिंक्ट नहीं छोड़ा। रात को रुककर आसमान देख लेते, एंगल्स नोट करते और सुबह उनको वेरीफाई करते। इस सफर के दौरान उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। एक बारिश भरी रात जब कारवां ने टेम्पोररी शामियाना लगाया, अलबत्तानी को बुखार चढ़ गया। स्टूडेंट्स ने कहा कि वो आराम करे, लेकिन उन्होंने पार्चमेंट्स पकड़कर हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि ये अधूरी टेबल्स, इसका काम अभी बाकी है। अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने सोलर ईयर की करेक्टेड लेंथ, प्लैनेटरी मोशंस और रिफाइंड साइन टेबल्स पर काम जारी रखा। एक रात जब वो अपना एस्ट्रोलेब उठा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने एक स्टूडेंट से कहा, इसको पकड़ कर रखो, आसमान को देखना बंद मत करना, जब तक आदमी
आदमी ऑब्जर्व करता रहता है तब तक वो जिंदा है। इसी सफर के दौरान 929 सीई में कसर अलजीज के पास बुजुर्ग अलबत्तानी ने दुनिया को अलविदा कहा। उनका एस्ट्रोलेब उनके पास था, पार्चमेंट उनके हाथ से स्लिप होकर रेत में गिर गया, जैसे नेचर खुद उन्हें अपने पास संभालने के लिए तैयार हो। ये एंडिंग ट्रेजेडी नहीं थी, ये डिग्निफाइड और नोबल थी, बिल्कुल उस साइंटिस्ट की पर्सनैलिटी के मुताबिक। वो दुनिया से दूर नहीं गए, वो नंबर्स, एंगल्स और सितारों के बीच ही शामिल हो गए। उनकी मौत एक सफर का खातिमा था, लेकिन एक नई इल्म की दुनिया की इब्तिदा भी। अलबत्तानी के जाने के बाद पहले तो लगा शायद दुनिया उनको धीरे धीरे भूल जाएगी, लेकिन वक्त ने कुछ और ही डिसाइड किया था। उनके हैंड रिटन टेबल्स, ऑब्जर्वेशंस और उनकी बुक किताब अज़्ज़िज को स्टूडेंट्स ने बड़े एहतियात से प्रिजर्व किया। फिर मेडिवल यूरोप तक उनके काम की खुशबू पहुंची। लैटिन स्कॉलर्स ने उनका नाम एल्बर्टिनियस और एल्बर्टेनियस के रूप में इंट्रोड्यूस किया और यहीं से एक साइलेंट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। वो हिसाब के टेबल्स जो उन्होंने बिना जीरो के बनाए थे, यूरोप के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक ट्रेजर बन गए। केपलर, कोपरनिकस और उनके जमाने के लीडिंग एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने रिसर्च नोट्स में अलबत्तानी का नाम लिखा। कोपरनिकस ने अपने मॉन्यूमेंटल वर्क डे रेवोल्यूटी ओनिबुस में अलबत्तानी के कई रेफरेंसेस दिए। इसका मतलब ये था कि इस्लामिक डिजर्ट का एक साइंटिस्ट जिसने अपने हाथ से पार्चमेंट्स पर फ्रैक्शंस और एंगल्स बनाए थे, तो उनकी कैलकुलेशन ने यूरोप की साइंटिफिक रेवोल्यूशन को फ्यूल दिया। वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमर नहीं थे, एक ब्रिज जो एंशिएंट ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी को मॉडर्न साइंटिफिक एक्यूरेसी से जोड़ता है। उनकी सबसे खास लेगेसी ये थी सोलर ईयर के रिफाइंड मेजरमेंट जो उस जमाने के लिए अनप्रेसिडेंटेड थी। साइन और टेंजेंट के प्रिसाइज टेबल्स जो सेंचुरीज तक रेफरेंस बने रहे। लूनर और सोलर इक्लिप्स प्रेडिक्शंस जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में एक्यूरेसी का नया स्टैंडर्ड सेट किया। हीडलेस ऑब्जर्वेशनल मेथड्स जो उसके बाद के स्कॉलर्स ने अडॉप्ट किए। और सबसे बड़ी बात, अलबत्तानी ने दुनिया को सिखा दिया कि इल्म कभी रुकता नहीं। अगर जीरो अवेलेबल नहीं तब भी तरीके एग्जिस्ट करते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड हो तब भी ऑब्जर्वेशन अनलिमिटेड हो सकता है। उनकी लेगेसी का फाइनल सीन सिनेमैटिक नहीं लगता, ये शानदार और मैजेस्टिक है। एक ऐसा मोमेंट जो सेंचुरीज तक साइंटिफिक डेडिकेशन और ब्रिलियंस का निशान बना रहेगा। इमेजिन एक मॉडर्न ऑब्जर्वेटरी जहां एस्ट्रोनॉमर्स अपने लेंसेज और कंप्यूटर्स के साथ आसमान देख रहे हैं। उनका डाटा अब डिजिटली स्टोर्ड है, लेकिन अगर उनको बैकवर्ड ट्रेस करो, उनके फार्मूलाज, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनके प्लानिटरी मॉडल्स, सब में कहीं न कहीं एक साइलेंट फाउंडेशन नजर आता है। वो बुजुर्ग स्कॉलर जो रक्का की छत पर बैठकर लैंप की रोशनी में साइन टेबल लिख रहा था, आज भी अगर कोई एस्ट्रोनॉमर अपना एस्ट्रोलेब या डिजिटल टूल उठाकर आसमान में एंगल मेजर करता है, तो वो इनडायरेक्टली अलबत्तानी की लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर रहा होता है। अलबत्तानी दुनिया से चले गए, पर वो हर कैलकुलेटेड एंगल में, हर एक्यूरेट इक्लिप्स प्रेडिक्शन में, हर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अब भी जिंदा है। उनकी लेगेसी हमें ये सिखाती है, डेडिकेशन, ऑब्जर्वेशन और क्यूरियोसिटी से इंसान इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। और हर एस्पायरिंग साइंटिस्ट के लिए ये सिर्फ एक याद नहीं, ये एक रोशनी है, एक इंस्पिरेशन जो हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देती है।